माननीय योगी जी। आप भी बोलेंगे जिंदाबाद? हाँ बोल दो तो। हाँ जिंदाबाद। बड़े दबाव में और प्रेशर में बोल रहे हैं। डर चने चबा रहे हो, ताकतवर होना चाहते हैं घोड़ा की तरह हैं? अरे भाई इनसे कहो तो यार मैं क्या बोलूँ यार। सरकार चल रही है, बदलाव चाहते हो या फिर इसी सरकार को लाना चाहते हो अगले साल? अरे भैया मैं क्या बताऊँ इतने दिनों में यार। फतवा जारी होने का डर है क्या? हाँ यही तो बात है यार। यहाँ बोल दिया और फिर कोई मुल्ला मौलवी परेशान करेगा, ऐसा क्यों बोल के आ गया? क्या नहीं कर रहे तो क्या नहीं कर रहे। ये बड़ा डर है। आप आजम हैं, एक रामपुर के एक और आजम हैं। वही तो बस किस्मत ही है कि नाम मेरा भी आजम ही है यार। अब नाम तो बदल नहीं सकता मैं। हाँ। अब नाम बदलूंगा तो पूरी आईडी बदलना पड़ेगी। भावना तो जुड़ रही होंगी उनसे कि गलत हो रहा है, अत्याचार कर रही है सरकार उन पर। जो उन्होंने उनके कर्म है वो उनके आगे आ रहा है, जो उन्होंने करे हैं। योगी अत्याचार कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, योगी अत्याचार क्यों करेगा? उनके कर्म उनके आगे आ रहा है। जो जैसा उन्होंने बोया था वैसे ही काटा है। ऐसा ही बोया था, ऐसा ही बोया था और ऐसे ही कट रहा है। सही हो रहा है। सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। जब ऊपर वाला इज्जत देना जानता है ना, इज्जत लेना भी जानता है। ये बात सही है। अगर पावर मेरे पास है तो उस पावर का मैं सही यूज करूँ तो सही है जनता के लिए, और पावर को मैं गलत यूज करूँगा तो जनता के दिल से हाई निकलेगी। अली क्या लग रहा है योगी जी पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? योगी जी देखो जो उन्होंने करा है ना, योगी जी का उसमें कोई काम नहीं है। जी, नहीं, योगी जी जो कर रहे हैं पूरे प्रदेश में वो तो सही काम कर रहे हैं। अपने जो काम कर रहे हैं वो अपनी पावर का गरीबों को भी लाभ दे रहे हैं, अमीरों को भी लाभ दे रहे हैं, सबको साथ सबका विकास कर रहे हैं। ये नहीं है, देखो अगर सिलेंडर मुसलमान के घर में है, मुसलमान के घर में सिलेंडर 1060 का आ रहा है, 960 का आ रहा है, तो हिंदू के घर में 960 का ही आ रहा है। अगर 200 रुपये किलो का तेल मुसलमान खा रहा है तो 200 किलो का तेल हिंदू भी खा रहा है। ये नहीं है कि उनके लिए अलग से व्यवस्था बनी है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबके संग समझा। राशन भी मिले तो सबको मिल रहा है, गैस मिल रही तो सबको मिल रही है, घर बन रहा है गरीबों को तो सबके बन रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव या और विरोधी नेता तो ये कह रहे हैं योगी जी तो अपनी पावर पे स्क्वायर लगा के मुसलमानों पर अत्याचार। नहीं गलत कह रहे हैं। वो अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने की बात कर रहा है। बुलडोजर भी धर्म देख कर चल रहा है। नहीं धर्म देख के नहीं चला, दोनों को पार्टी को बचा। अगर देखो एक बार माफिया को अगर सबसे पहले मारा है, अगर किसी का इनकाउंटर करा था तो ये उसका करा था अतीक अहमद से पहले किसका? विकास दुबे का। टीम करा था उन्होंने, माफियाओं का करा, वो भी था। फिर अतीक अहमद का करा तो पहले तो उसका करा ना, फिर अतीक अहमद का करा तो ये तो नहीं करा खाली हिंदू का करा क्या मुसलमान का नहीं करा? पहले तो हिंदू का ही करा, गलत था तो गलत करा। गलत था तो गलत ही करा ना। गलत कोई भी हो, गलत कोई भी होगा हो जाएगा। चाहे मैं क्यों नहीं हूँ, मैं सरकार में हूँ, बीजेपी के साथ में हूँ, 27 साल से जुड़ा हुआ हूँ। समझ में? अगर मैं गलत करूँ तो मेरे घर में मुस्लिम भाई धमकी नहीं देते, फतवा जारी नहीं होता आप पर? अरे फतवा कायगा जारी होगा? फतवा क्यों जारी होगा भाई? भाजपा का योगी का साथ दे रहे हो आप? क्यों? हम तो इंसानियत का साथ दे रहे हैं, इंसानियत का साथ दे रहा है, किसी का साथ नहीं दे रहा तो है। इंसानियत का साथ दे रहे हो, लेकिन बहुत लोग यहाँ भी ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी जो है कौम परस्ती करते हैं। ना कोई कौम परस्ती नहीं, सब ये बातें वो लोग हैं जो मतलब क्या कहते हैं चमचागिरी करते हैं। हम चमचागिरी नहीं कर रहे हैं किसी की। अपनी समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2027 में भी योगी जी आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। आज लड़की रात के 12 बजे भी इस रोड पर चली जाएगी। तो ये है कि लड़की नहीं, रात में बहू बेटी, जब छोटा परिवार होता है, उसके हस्बैंड बाहर गया हुआ है, वो रात में उसकी बच्ची की तबीयत खराब अगर हो जाती है तो दवाई लेने को कोई अगर साथ नहीं आता, रात में जाए अपने दवाई ले बच्चे को लेकर आए, रात में जाए 2 बजे आए, 1 बजे आए, 3 बजे जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उठाकर नहीं देख नहीं किसी की सुरक्षा करी जा रही है तो किसी की सुरक्षा करी जा रही है तो समाज देख के थोड़ी नहीं करी जा रही है, ना हिंदू ना मुसलमान देख के। वो तो सबका साथ सबका विकास कर रही है सरकार। हो रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है आजम जी ने। लेकिन आजम जी कह रहे हैं मेरा दुर्भाग्य है ये कि मेरा नाम आजम। मेरा नाम आजम है, बस ये दुर्भाग्य है। और भी लोगों से बातचीत करूंगा। चाचा आगे आइए। आपका क्या नाम है? जाफर अली। क्या कहेंगे जाफर साहब, योगी जी कुछ कहकर गए, समझ आ रहा है कुछ इनकी बातें? हम तो साहब अभी आए हैं कहते 9 साल से तो देख ही रहे हो, चलो यहाँ तो अभी आए हो, 9 साल का बताओ क्या देख रहे हैं 9 साल से? सही कर रहे हैं काम, सही कर रहे हैं और फिर क्या करें। लेकिन आरोप लग रहे हैं कौम परस्ती करते हैं। अरे भैया वो तो सभी पते हैं, सभी और सभी करते हैं। चने चबा रहे हो, ताकतवर होना चाहते हैं घोड़ा की तरह हैं?
अरे भाई इनसे कहो तुम यार, मैं क्या बोलूँ यार। अरे आप तो बड़ी लंबी पैर उठाकर आए हो, या पैदल चल के आए हो, योगी को सुन रहे हो, 9 साल से सरकार चल रही है, बदलाव चाहते हो या फिर इसी सरकार को लाना चाहते हो अगले साल? अरे भैया मैं क्या बताऊँ इतने दिनों में यार। फतवा जारी होने का डर है क्या? हाँ यही तो बात है यार। यहाँ बोल दिया और फिर कोई मुल्ला मौलवी परेशान करेगा, ऐसा क्यों बोल क्या गया? कह नहीं सकते, कह नहीं सकते भैया, इनसे को समाज का बड़ा डर रहता है चाचा। हाँ तो इनसे और हैं तो तैयार है यार, ये तैयार है इनसे और कहो। समझ गया चाचा की परेशानी, बुढ़ापे में क्यों कचेरी करवाएं अपनी, फिर जाएंगे शुक्रवार को नमाज पढ़ने, वहाँ कहेगा मौलवा इधर इधर। माननीय योगी जी, माननीय योगी जी। आप भी बोलेंगे जिंदाबाद? बोल दो तो। हाँ जिंदाबाद। जवाब में और प्रेशर में बोल रहे हैं। डर है। क्या नाम है जी आपका? विकास सिंह। क्या कहेंगे विकास जी? आप युवा हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं युवा परेशान है यूपी में योगी से। जी ये सब गलत अफवाह उड़ रही है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे इस सरकार में लाभ ना मिला हो। अगर यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, एक भी आदमी ये कह दे कि मुझे इस सरकार में लाभ नहीं मिला है, तो मैं उनसे फेस टू फेस बात करना चाहूंगा। कोई भी आप ढूंढ के निकाल दो जिसे लाभ नहीं मिला हो। ये भी कह रहे हैं लोग के कौम पर अंदर चले जाओ, कच्चे मकान देखने को मिलते थे, आज आजम खान को जेल में डाल दिया, ये भी तो गलत बात ये कुछ नहीं, कर्म ही प्रधान होता है। जो आदमी जैसा करता है वैसा भरता है, कर्म ही प्रधान है। आजम खान को सही डाला जेल में चाचा, दिक्कत आ जाती है। सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, आप वहीं खड़े रहिए। क्या लग रहा है, योगी 9 साल हो गए, अगले वर्ष चुनाव होने हैं, रिपीट करेंगे, हैट्रिक लगवाएंगे योगी की या बाहर कर देंगे? योगी जी फिर दोबारा आएंगे 27 में, फिर पक्का आएंगे डंके की चोट पर। बार बार आएंगे, एक बार नहीं बार बार आएंगे, ये जनता की फिर आएंगे योगी जी। 3 नहीं 5 बार नहीं 7 बार जीतेंगे। ऐसा काम तो ना ही किसी ने किया था, ना कोई कभी कर पाएगा। कोई मुकाबला नहीं है, ना किसी ने किया था योगी जैसा काम, और ना कोई कर पाएगा। कोई मुकाबला नहीं है उनका। अरे डबल इंजन सरकार जैसा किसी ने काम किया है आज तक? ये बच्चे ने बात कही थी कि कोई आदमी एक निकाल दे जिसे लाभ ना मिला हो, तो उसकी बात कैसे सही है? ऐसे कैसे सही है? देखो लाइट को ले लो तो किसी घर में लाइट है, अगर किसी गरीब है तो उसका मकान बना है, कोई बड़ा आदमी है तो उसको सुरक्षा मिली है, मतलब हर तरीके चाचा सुरक्षा मिली है क्या? हाँ मिली है भैया, मिली। किसी न किसी तरह से हर आदमी लाभान्वित है। सुरक्षा जो जंगल राज पहले कायम था, आज वो जंगल राज समाप्त हो गया है। माफिया गुंडे सब जेल में हैं और ये सोचते हैं। आजम खान कहाँ है? कौन आजम आजम खान की जगह जहाँ थी वहाँ कौन है। आजम खां? जो रामपुर से बैठकर सरकार चलाते थे। आप जानते होंगे भाई, हम जनता नहीं जानती। आप जनता आजम खान को नहीं जानते क्या? योगी जी को जानते हम तो जानते हैं आजम खान को। योगी जी और रामपुर के ही तो थे, आप भी रामपुर के ही हो। थे। अभी आपने कहा थे, अब तो नहीं है ना, अब तो योगी जी हैं, मोदी जी है, हर तरफ योगी जी और मोदी। काम बोलते हैं काम, रीति देखो, रीति योगी जी का काम देखो आप क्या बोल रहे हैं। हर बहन के लिए डबल इंजन सरकार है, दबादब चल रही है भाग के, और ऐसी चलेगी। उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री आवास, अनगिनत योजना है जो जन जन तक पहुंच रही हैं, और यही कारण है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां डबल इंजन की सरकार बन रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, और विकास पे निरंतर अपना कार्य कर रही है। माननीय योगी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी जिंदाबाद। कोई नहीं है चक्कर में, ना पड़ो टक्कर में, अब कोई नहीं है चक्कर। अखिलेश यादव है टक्कर में? नहीं, सुनिए अखिलेश देखिए ऐसा है अखिलेश जी अपनी जगह है, अखिलेश जी अपनी जगह है, मगर वो कहीं चक्कर में है, ना कि हमारी टक्कर में है ही नहीं कहीं से कहीं तक। प्रयास करना तो उनका है। ओवैसी भी आ रहे हैं, ओवैसी भी तो आ रहे हैं, ओवैसी भी हैदराबाद आ रहे हैं, सब आएंगे। देखिए चुनाव का समीकरण है, बड़े अच्छे छोटे कुकुर दिन निकलेंगे, और आने के बाद में समय ओवैसी कह रहे थे एक दिन बुर्का पहनने वाली महिला भी देश की प्रधानमंत्री बनेगी क्या? बन जाएगी। बनाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी जी को बात ये है, हाँ जी, बात यह है कि बात बुरखे की नहीं है। बात यह है जो देश का विकास करेगा, जो स्वर्णिम विकास करेगा, वही देश के प्रधानमंत्री में। आज देश थे एक मठ में चला जाएगा, एक पहाड़ों आज देश के अंदर हम लोग गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर योगी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है। जहाँ योगी जी जाते हैं गर्व से सीना चौड़ा होता है, इसलिए होता है कि वो हम भी वहाँ पर हैं। आपका भी सीना चौड़ा होता है चाचा? सबका भी होता है भाई, सबका होता है। ये भी तो हिंदुस्तानी है भाई। सबका सीना चौड़ा है।
और सीना सिंगल सिंगल चौड़ा नहीं, डबल सीना चौड़ा है। जब डबल इंजन की सरकार है, डबल सीना चौड़ा है। डबल सीना, आपका भी सीना चौड़ा हो रहा है? हाँ मेरा भी चौड़ा ही है यार। चौड़ी छाती वीरों की, असली जात हीरो की। ओहो, बड़ी गर्मी में है। तो ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी, आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।